और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से है, जहां पर कल बीच बाजार में एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। गोली लगने के बाद में दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल बहराइच रिफ़र किया था। बहराइच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हुई है उसका नाम मोहम्मद वसीम है और जिसने उसको गोली मारी है उसका नाम फरहान है। दोनों आपस में दोस्त बताए जाते हैं। दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या कहासुनी हुई और किस लिए उसने गोली मारी, जब गोली कांड की यह घटना हुई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी दुकान का शटर बंद करके भागने लगे। एक दहशत का माहौल हो गया कि दिन दहाड़े किसी ने किसी पर गोली चला दी हो। उसकी आवाज़ सुनकर के लोग दहशत में आ गए। हालांकि सूचना मिलते ही जनपद बलरामपुर की पूरी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और आरोपी की तलाश की जाने लगी, लेकिन आरोपी कहीं पर भाग गया था। लेकिन उसके बाद आज 24 घंटे के अंदर ही आरोपी मोहम्मद फरहान को बलरामपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो खुलासा सामने आया है कि उसने गोली क्यों मारी, तो आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर, उधारी पैसे के लेन देन को लेकर के आवेश में आकर के मोहम्मद फरहान ने वसीम को गोली मार दी, जो कि उसका बहुत ही ख़ास दोस्त था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सीने में गोली मार दी और इसकी वजह है पैसा। तो पैसा और उधार दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी अपने बहुत ही ख़ास व्यक्ति को पैसा उधार दे दें तो आप उसके दुश्मन हो गए, वो आपका दुश्मन हो गया। अगर आपको नातेदारी रिश्तेदारी ख़त्म करनी है तो आप पैसा उधार दे दीजिए। अच्छी खासी दोस्ती, अच्छा खासा रिश्ता, सब कुछ पैसे के आगे बर्बाद हो जाता है। अगर आपने किसी को बहुत ही ज़्यादा, आपका कोई सगा लगा दोस्त है, अगर आपने उसे पैसा उधार दे दिया है तो आगे चल कर के आपके बीच में दुश्मनी ज़रूर होनी है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों से दुश्मनी करवाता है। इसीलिए अगर आप लोग दोस्ती करते हैं, किसी से रिश्तेदारी नातेदारी रखते हैं, तो पैसे के लेन देन से बहुत ही दूर रहें। पैसे के लेन देन में अगर आप लोग इस तरीके से व्यवहार बनाएंगे तो एक ना एक दिन चल कर के दुश्मनी हो जाएगी। दो अच्छे दोस्त, दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र, और बताया जा रहा है कि जो फरहान है वो वसीम से अपने उधार के पैसे मांग रहा था और इसी उधार के पैसे मांगने के चक्कर में बाता कहानी हुई है, जिसके बाद आवेश में आकर के फरहान ने वसीम को गोली मार दी। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। अच्छे खासे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी को पैसा उधार दिया होगा और वो पैसा नहीं मिला होगा और आज आपकी उससे बोलचाल बंद हो गई होगी। इसी तरीके से नातेदारी रिश्तेदारी में भी अगर किसी से पैसा ले लो उधार या पैसा उधार दे दो तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि दुश्मनी हो ही जाती है। तो दो दोस्तों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती थी और रुपए पैसे की वजह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सीने में गोली दाग दी। इस घटना ने पूरे जनपद बलरामपुर के बाज़ार में हड़कंप मचा दिया। लेकिन 24 घंटे के अंदर पचपेड़वा से मोहम्मद फरहान की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो नई भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, जो नया कानून लागू हुआ है BNS, उसके तहत जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। शायद बलरामपुर का ये पहला मुकदमा भी है जो भारतीय न्याय संहिता जो कानून लागू हुआ है, नया कानून, तो उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो सनसनीखेज तमंचे से फायर करके घायल करने की घटना हुई थी उसका अनावरण किया है। कोतवाली नगर की टीम इस पर कार्य कर रही थी। जिस व्यक्ति मोहम्मद वसीम को गोली लगी थी उसे उपचार के लिए यहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था और वहाँ से उसे बहराइच रेफर किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो मुकदमा पंजीकृत था वो पहले BNS 109 में पंजीकृत था, फिर उसे तरमीम करके BNS 103/1 में तरमीम किया गया और ये अभियुक्त जो है वो यहाँ से भाग रहा था। पुलिस की टीम लगातार घेर कर इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसने पूरा घटना कबूला भी है। और जो कारण निकल के सामने आया है उसमें ये है कि दोनों व्यक्ति, जो मृतक हैं वो और जो मुलजिम है फरहान, वो दोनों दोस्त थे और उसके पास पैसा था। जो फरहान है इसके पास मृतक का पैसा था, मृतक इससे पैसा मांगा करता था और ये उस दिन जब दुकान पे ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तब भी वो पैसा मांग रहा था और इसी में कहासुनी हुई और आवेश में आके इसने गोली चलाई थी। और इसमें पुलिस ने सभी बरामदगी कर ली है
नए कानूनों का पालन करते हुए पुलिस ने तमंचा जो आला कत्ल है वो बरामद किया है। साथ में मृतक का मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है जिससे ये भागने का प्रयास कर